नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सेक्शन 498A के ऊपर है। दरअसल एक नई शादी होती है जो भी सिर्फ 9 महीने ही पुरानी हुई थी और एक सपनों से भरी हुई ज़िंदगी जो अचानक आग में जलकर ख़त्म हो जाती है। दरअसल प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि लड़की को दहेज के लिए टॉर्चर किया गया है और एक दिन उसका पति और उसके ससुराल वालों ने मिलकर उसके ऊपर केरोसिन डाल दिया और उसको जिंदा जला दिया गया। अब लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती और ना ही ये इतनी सिंपल थी, क्योंकि इस केस में 2 डाइंग डिक्लेरेशन थे और दोनों ही डिक्लेरेशन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थे। फर्स्ट डिक्लेरेशन में वो ये कहती है कि मुझे जला दिया गया है, वहीं दूसरे डिक्लेरेशन में वो ये कहती है कि मैंने खुद को जला दिया है। अब यहीं से शुरू होती है कानूनी उलझन। दरअसल जब ये मैटर ट्रायल कोर्ट में पहुंचता है तो ट्रायल कोर्ट का क्या कहना होता है। पहली डाइंग डिक्लेरेशन पर भरोसा किया गया जिसमें हस्बैंड और उसके इनलॉज को सेक्शन 302 आईपीसी मर्डर और 498A क्रूएल्टी में गिल्टी माना गया और सज़ा दी गई, जहां पर 302 के तहत उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई और 498A में 2 साल की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट का ये मानना था कि ये क्लियर केस है डोरी डेथ का। लेकिन जब उसके ससुराल वालों ने इस मैटर को टेकअप किया, चैलेंज किया हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने इस मैटर को टेकअप किया, तो उस केस में हाईकोर्ट ने इस केस को दोबारा देखा और यहाँ पर पिक्चर पूरी तरीके से बदल गई। दरअसल सेक्शन 302 मर्डर के लिए जो है उसमें उसको हाईकोर्ट ने एक्विट कर दिया और सेक्शन 498A जो है वहाँ पर कन्विक्शन मेंटेन रखा। अब ये अपने आप में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है और सज़ा जो थी उसको रिड्यूस करके ऑलरेडी अंडरगोन कर दी गई। और उसमें रीज़न जो दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से वो ये कि जब 2 डाइंग डिक्लेरेशन जो कि अपने आप में पूरी तरीके से विरोधाभासी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, उस केस में मर्डर को प्रूव नहीं पाया गया, जो कि किसी भी केस में कन्विक्शन के लिए आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो प्रूव होना चाहिए गिल्ट, जो इस केस में प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव। अब यहाँ पर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स और साइटेशंस प्रोवाइड किए गए हाईकोर्ट में। दरअसल प्रोसिक्यूशन की तरफ से उनका ये कहना था कि जो कि पहली डाइंग डिक्लेरेशन है वो सबसे नेचुरल होती है और दहेज की डिमांड भी थी, एक कार की डिमांड यहाँ पर की गई थी और डेथ जो है वो 9 महीने के अंदर हो चुकी है, तो यहाँ पर सस्पिशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। वहीं डिफेंस का ये कहना था कि विटनेस जो है, फैमिली मेम्बर्स के स्टेटमेंट्स अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पुलिस स्टेट्स में जो पुलिस को दिए इन्होंने स्टेटमेंट्स है उसमें डाउरी का कहीं भी जिक्र नहीं था और जो सेकेंड डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें सुसाइड का इंडिकेशन मिलता है। तो पहले डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो ट्यूटरिंग है, इन्फ्लुएंस मानी जा सकती है। लेकिन जब ये मैटर यहाँ से पहुँचा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो ऑब्वियसली ससुराल पक्ष वालों के फेवर में दिया था, हस्बैंड के फेवर में, तो जो वाइफ की तरफ से इन लोगों ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। और जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही केयरफुली इन एविडेंसेस का एनालिसिस किया और उनका ये कहना था कि जो डाइंग डिक्लेरेशन का रूल होता है वो ये होता है कि एक डाइंग डिक्लेरेशन पे कन्विक्शन हो तो सकता है, बट यदि कॉन्ट्रडिक्शंस हो तो उस केस में कॉशन एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जब 2 डिक्लेरेशंस हो और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो, तो उसमें जो फर्स्ट है वो थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है और वो एक इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे उसको पॉसिबल ट्यूटरिंग हुई हो, और सेकंड जो है वो थोड़ा सा रिलायबल लगता है कोर्ट को। अब डोरी डिमांड का जहाँ तक सवाल है वो यहाँ पर प्रूव नहीं पाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और फैमिली ने पुलिस को जो इनिशियल स्टेटमेंट दिए थे उसमें डोरी का कहीं जिक्र नहीं था और बाद में कोर्ट में उसको ऐड किया गया है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इट अपीयर्स लाइक एन आफ्टर थॉट एंड दिस इज़ नॉट अ जेन्युइन क्लेम। ये बाद में जोड़ा गया है, ये इनिशियल क्लेम नहीं था इन लोगों का। और जो इंडिपेंडेंट विटनेस है वो फैमिली के अलावा और कोई इंडिपेंडेंट विटनेस पाया नहीं गया, सिर्फ उन्हीं के स्टेटमेंट्स थे रिकॉर्ड पर और उनके अलावा कोई एक्सटर्नल कोरोबरेशन नहीं मिला। और जहाँ तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात है तो कोई चेन कंप्लीट होना चाहिए जिससे कि कोई सॉलिड कंक्लूजन वहाँ से डिराइव किया जा सके।
लेकिन अगर दो पॉसिबल व्यूज़ हैं तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अक्यूज को डेफिनेटली मिलेगा, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और एक तरीके से ये थंब रूल भी है, किसी भी केस में यदि प्रोसीडिंग्स में यदि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं होता है और कहीं भी कोई लेक्यूना है या फिर कोई डाउट वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा अक्यूज के फेवर में ही जाता है। अब मिसयूज कंसर्न जो है सेक्शन 498A में, उसमें कोर्ट ने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 498A का मिसयूज भी होता है जहां पूरी फैमिली को बिना रोल के फंसा दिया जाता है, और इसीलिए इन सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इनएक्यूरेट जो एविडेंस चेन रूल है और इंडिपेंडेंट विटनेस का ना होना और डाउरी डिमांड का इनिशियल स्टेटमेंट में कहीं जिक्र ना होना और दो अपोजिट डाइंग डिक्लेरेशन का होना, इन पांचों ग्राउंड्स के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये बोला कि सेक्शन 498 का जो कन्विक्शन है उसको भी सेट असाइड कर दिया गया और जो अक्यूज थे फादर इन लॉ, उनको कम्प्लीटली एक्विटल हो गया उनका, और स्टेट और कंप्लेनेंट की अपील जो है वो डिसमिस कर दी गई। फाइनल रिजल्ट ये रहा कि नो कन्विक्शन सर्वाइव्स। अब जहाँ तक इस केस के नेम का सवाल है, उसको रिवील करते हैं। दरअसल ये केस था नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और ये डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जजमेंट डेट है 30 अप्रैल 2026। अब इसका रियल लाइफ में इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, सिर्फ एलिगेशंस काफ़ी नहीं होते, उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है आपको विटनेस और एविडेंस के बेसिस पर। और डाइंग डिक्लेरेशन पावरफुल तो होता है, लेकिन उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करती, उसका कोरोबरेशन होना ज़रूरी है। और डाउरी लॉस के प्रोटेक्शन के लिए तो बनाया गया है, लेकिन उसका मिसयूज़ जो है वो भी एक बहुत बड़ा जुडिशियल कंसर्न आज की तारीख में बन गया है सभी कोर्ट्स के लिए। तो अल्टीमेटली जो एंडिंग क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है कि अगर दो सच आमने सामने खड़े हो जाए तो फिर कानून किस पर यकीन करे, और क्या इस जजमेंट के बाद 498 जैसे कानून को और भी स्ट्रिक्ट बनाया जाना चाहिए, या फिर ये सिर्फ मिसयूज़ को रोकने के लिए रिफॉर्म्स ज़रूरी है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।